पाप का हम पर नियंत्रण छोटे छोटे क्षेत्रों से शुरू होता है, जब तक हमें यह एहसास नहीं हो जाता कि अब हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है। बिली ग्राहम। यह वाक्यांश उस विषय की कुंजी की तरह है जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि शायद जो चीज आपके आध्यात्मिक जीवन को रोक रही है वह कोई निंदनीय बात नहीं है, कोई ऐसा पाप नहीं है जो सभी को दिखाई देता है, बल्कि कुछ ऐसा है जो मौन, दोहराव वाला और स्पष्ट रूप से हानिरहित है। आज मैं चाहता हूं कि आप अंत तक मेरे साथ बने रहे, क्योंकि आप समझेंगे कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि एक अदृश्य आध्यात्मिक भार भी रखते हैं जो आपकी विवेकशीलता को कमजोर कर सकता है, ईश्वर की वाणी के प्रति आपकी संवेदनशीलता को छीन सकता है और धीरे धीरे शत्रु के लिए आपके जीवन पर नियंत्रण करने के द्वार खोल सकता है। और मैं शुरू से ही आपसे एक वादा करना चाहता हूं, अगर आप यहां सुनी हुई बातों को समझेंगे और उन पर अमल करेंगे तो आप न केवल अपने शरीर पर नियंत्रण पालेंगे, बल्कि आपको आध्यात्मिक स्पष्टता और ईश्वर के साथ एक ऐसी एकता का अनुभव होगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। इस वीडियो का शीर्षक सनसनीखेज नहीं है, ये एक चेतावनी है। इन 3 खाद्य पदार्थों को खाना बंद कर दें। इसलिए नहीं कि कोई जादुई आहार है, इसलिए नहीं कि यह कोई सनक या चलन है, बल्कि इसलिए कि बाइबल हमें दिखाती है कि हम अपने शरीर में जो कुछ भी डालते हैं उसका हमारी आत्मा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। 1 कुरिन्थियों 6:12 हमें याद दिलाता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभदायक नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु मैं किसी के वश में न हूंगा। ये सिर्फ स्वस्थ आदतों का निर्देश नहीं है, यह आपके लिए अपने जीवन पर नियंत्रण पाने का आह्वान है, ताकि पवित्र आत्मा से बढ़कर आप पर किसी और चीज का, बिल्कुल किसी चीज का भी, कोई भी चीज का अधिकार न हो। अब मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ सोचें, कितनी बार आपने तर्क के बजाय भूख से प्रेरित होकर फैसले लिए हैं? कितनी बार आपने खुद से कहा है कि आप किसी आदत को नियंत्रित कर रहे हैं और फिर महसूस किया है कि वह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थी? सच तो यह है कि दुश्मन शायद ही कभी खुलकर धमकियां देता है। उसे सूक्ष्म, क्रमिक, सामान्य दिखने वाले तरीके पसंद आते हैं, और खाने से ज्यादा सामान्य क्या हो सकता है? लेकिन बाइबल की कहानी पर गौर कीजिए। अदन में ईश्वर और मानवता के बीच के संपूर्ण संवाद को नष्ट करने के लिए शैतान को हथियारों की जरूरत नहीं थी। उसने एक फल का इस्तेमाल किया, एक साधारण सा, देखने में सुंदर और स्वादिष्ट फल, और उस फल को खाने से हव्वा और आदम ने न सिर्फ भोजन का स्वाद चखा, बल्कि एक ऐसा द्वार भी खोला जिसने मानवता के पूरे इतिहास को बदल दिया। यह हमें दिखाता है कि खाने की भौतिक क्रिया के गहरे आध्यात्मिक निहितार्थ हो सकते हैं। जब आप किसी ऐसी चीज का सेवन करते हैं जो आपके मूड, आपकी ऊर्जा, आपके स्वभाव और यहां तक कि आपकी प्रार्थना करने की क्षमता को भी प्रभावित करने लगती है, तो आप प्रभुत्व के स्पष्ट संकेत का सामना कर रहे होते हैं। और यही खतरा है। जब हम अपने शरीर पर नियंत्रण खो देते हैं तो हम अपनी आत्मा पर भी कुछ हद तक नियंत्रण खो देते हैं। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब है कि इसके बारे में हम जो भी चुनाव करते हैं वह किसी न किसी रूप में एक आध्यात्मिक चुनाव है। समस्या सिर्फ पोषण संबंधी नहीं है, यह रणनीतिक भी है। दुश्मन जानता है कि अगर वह आपके शरीर को कमजोर कर सकता है तो वह आपके मन को भी कमजोर कर सकता है। अगर वह आपके मन को कमजोर कर सकता है तो वह आपके विश्वास को भी कमजोर कर सकता है, और अगर वह आपके विश्वास को कमजोर कर सकता है तो वह आपको ईश्वर की उपस्थिति से दूर कर सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा। यह एक धीमी, लगभग अगोचर लेकिन घातक प्रक्रिया है। आपको लग सकता है कि यह अतिशयोक्ति है, लेकिन अपनी दिनचर्या पर गौर कीजिए। आप कितनी बार तनाव, उदासी या चिंता से उबरने के लिए खाने का सहारा लेते हैं? कितनी बार आपकी थाली में जो है वह जरूरत के बजाय आवेगों का प्रतिबिंब होता है? आधुनिक खाद्य उद्योग तटस्थ नहीं है,
कई उत्पाद नशे की लत लगाने, मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करने के लिए बनाए जाते हैं जो तुरंत आनंद के लिए जिम्मेदार होते हैं और आपको बार बार खाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, ये छल कपट है। और आध्यात्मिक जगत में छल कपट दुश्मन के लिए उपजाऊ जमीन है। और यहाँ एक ऐसी बात है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता। कुछ खाद्य पदार्थ कैलोरी और स्वाद से कहीं ज्यादा होते हैं। उनमें कहानियां, उत्पत्ति और यहाँ तक कि ऐसे अभिषेक भी होते हैं जिनका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ शरीर पर उनका रासायनिक प्रभाव नहीं है, बल्कि आत्मा पर उनका अदृश्य प्रभाव भी है। अगर दुश्मन आपको पहले से ही ऐसे उपभोग के चक्र में फंसाए हुए है जो आपके आध्यात्मिक अधिकार को कमजोर करता है, तो उसे आप पर हमला करने के लिए प्रकट होने की जरूरत नहीं है। गौर कीजिए कि यह कितना सूक्ष्म है। आपको लगता है कि आप बस एक इच्छा पूरी कर रहे हैं, लेकिन असल में आप एक बंधन को पोषित कर रहे हैं। बाइबल हमें रोमियो 6:16 में याद दिलाती है, क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम किसी की आज्ञा मानने के लिए खुद को दासों की तरह पेश करते हो, तो तुम उसी के दास हो जिसकी तुम आज्ञा मानते हो। जो आपके शरीर को नियंत्रित करता है वही आपके जीवन की दिशा को भी नियंत्रित करता है। और अगर यह नियंत्रण परमेश्वर की ओर से नहीं आता तो आप किसकी सेवा कर रहे हैं? मैं यहाँ मानवीय आहार नियमों का पालन करने या खाने के डर में जीने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं समझदारी से जीने की बात कर रहा हूँ। यह इस बात पर गौर करने की बात है कि आप क्या खाते हैं और पूछते हैं, क्या यह मेरे शरीर को ईश्वर की सेवा करने के लिए मजबूत बना रहा है या मुझे किसी आदत का बंधक बना रहा है? ये इस बात को समझने की बात है कि कुछ विकल्प छोटे लगते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में वे समझौतों, खुलेपन और त्याग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अदन के बाग से लेकर आज तक शत्रु ने वही रणनीतियां दोहराई हैं, प्रलोभन, संदेह और लालसा। वह जानता है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह जानता है कि अगर आप एक को कमजोर करेंगे तो दूसरे को उसके परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए आज कई ईसाई स्पष्टता, संवेदनशीलता और पाप का विरोध करने की शक्ति के बिना जी रहे हैं। इसलिए नहीं कि वे परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वे छोटी छोटी आदतों के गुलाम बन गए हैं जो संचित होकर आध्यात्मिक गढ़ बन गई हैं। इसलिए आपको आगे बताई गई हर बात जरूर सुननी चाहिए। ये कोई अस्थायी बदलाव नहीं, बल्कि एक स्थायी मुक्ति है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हानि रहित दिखने वाले खाद्य पदार्थ आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं, आपकी भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं और यहाँ तक कि ईश्वर के साथ आपकी बातचीत में भी बाधा डाल सकते हैं। और जब आप इसे समझ जाएंगे तो आप सोच समझकर चुनाव कर पाएंगे और अपने शरीर, मन और आत्मा पर फिर से नियंत्रण पा सकेंगे। अंत में आपको एहसास होगा कि यह सिर्फ यह संदेश नहीं है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। यह आजादी से जीने का आह्वान है, ताकि ईश्वर की आवाज से ज्यादा किसी और चीज का आप पर प्रभाव ना हो। और यह आजादी ज्ञान और निर्णय से शुरू होती है। और अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अगले भाग में आप एक बाइबल उदाहरण देखेंगे जो भूख के बारे में आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देगा और यह समझेगा कि यह शैतान के सबसे पुराने और सबसे प्रभावी हथियारों में से एक क्यों हो सकता है। यदि आप सचमुच विश्वास करते हैं कि ईश्वर आपको आपके शरीर पर हावी होने वाली चीजों पर भी विजय दिला सकता है, तो यहाँ टिप्पणी में मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं लिखकर इसकी घोषणा करें। यहां से गुजरने वाले कई लोगों के दिल में कुछ एहसास होता है, लेकिन उन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है। आपका पंजीकरण एक क्लिक से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसा कार्य है जो वचन को फैलाने और उन भाइयों और बहनों को मजबूत करने में मदद करता है जिन्हें इस आध्यात्मिक पोषण की जरूरत है। और अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा समर्थन करने के लिए यह वाकई सार्थक था। बटन का इस्तेमाल करें। इस कार्य में सहयोग के लिए आप जो कुछ भी करते हैं वह आपको आशीषों के रूप में वापस मिलता है, क्योंकि राज्य के लिए किया गया कोई भी काम बिना फल के नहीं जाता। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब आत्मा एक खामोश रेगिस्तान में भटकती हुई प्रतीत होती है,
ऐसा नहीं है कि आपने अपना विश्वास त्याग दिया है, बल्कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उस तीव्रता को खो देता है जिसका आपने कभी अनुभव किया था। याद है जब प्रार्थना करना स्वाभाविक था, जब बाइबल खोलने पर ऐसे स्पष्ट रहस्योद्घाटन होते थे कि आपका दिल तेजी से धड़कता था। अब अक्सर ऐसा लगता है जैसे शब्द छत तक नहीं पहुंचते, मानो ईश्वर दूर है और मौन ही एकमात्र उत्तर है। यह खालीपन रातों रात नहीं आता, यह धीरे धीरे लगभग अगोचर रूप से घर कर जाता है। यह तब पैदा होता है जब दिनचर्या ईश्वर के साथ अंतरंगता के पलों को निगलने लगती है, जब रोजमर्रा के फैसले शाश्वत की बजाय तात्कालिकता से निर्देशित होने लगते हैं और इस खामोश भागदौड़ के बीच आदतें जड़ें जमा लेती हैं। छोटे छोटे इशारे, स्वतःस्फूर्त चुनाव, व्यवहार के ऐसे तरीके जो हानि रहित लगते हैं, लेकिन जो गहरे में हृदय को ईश्वर द्वारा तैयार की गई चीजों से कम में संतुष्ट होने के लिए आकार दे रहे हैं। शारीरिक भूख इसी प्रक्रिया का प्रतिबिंब है। हम सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस चीज की बात कर रहे हैं जिससे हम अपनी आत्मा की थकान मिटाना चाहते हैं। कितनी बार आपने थका देने वाले दिन के बाद किसी झटपट और सुखद चीज जैसे खाने की एक प्लेट या कोई मीठा में सुकून पाया है? कितनी बार आपने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको भूख लगी थी, बल्कि इसलिए किया क्योंकि आपको किसी ऐसे बोझ से तुरंत राहत चाहिए थी जिसे आप संभालना नहीं जानते थे। इस तरह का चुनाव छोटा लग सकता है, लेकिन जब यह बार बार होने लगता है तो यह शरीर और मन को यह सिखाना शुरू कर देता है कि यही शरण है। बाइबल में इस्राएल के लोगों ने इसका एक स्पष्ट उदाहरण अनुभव किया। वे अद्भुत चमत्कारों से मिस्र से मुक्त हुए थे, समुद्र को 2 भागों में विभाजित होते देखा था और स्वर्ग से सीधे भोजन प्राप्त किया था। फिर भी गिनती 11 में वे गुलामी के दौरान मिलने वाले भोजन के लिए शिकायत करने और तरसने लगे। यह सच्ची भूख नहीं थी, यह उत्पीड़न के समय की किसी चीज की याद थी। उन्होंने परमेश्वर द्वारा दिए गए भोजन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनकी इच्छाएं अभी भी अतीत में अटकी हुई थी। शत्रु इसी तरह काम करता है। उसे आपको शारीरिक रूप से आपकी कैद में वापस खींचने की जरूरत नहीं है। उसे बस आपके हृदय और भूख को उस चीज से जोड़े रखने की जरूरत है जिसने आपको कैद किया था। शायद आज अपने जीवन को देखते हुए आपको एहसास हो कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां ईश्वर ने आपको पहले ही आजाद कर दिया है, लेकिन आपका अंतर्मन अभी भी किसी ऐसी चीज के लिए तरस रहा है जो आध्यात्मिक गुलामी के समय का हिस्सा थी। यह कोई आदत, कोई दिनचर्या, कोई भोजन या सुख पाने का कोई तरीका हो सकता है जो व्यवहार में आपको ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर होने से दूर कर रहा है। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि आप अपनी थाली में क्या डालते हैं, बल्कि यह है कि आप नियंत्रण किसे दे रहे हैं। जब पौलुस फिलिप्पियों 3 में उन लोगों के बारे में लिखता है जिनका ईश्वर उनका पेट है, तो वह सिर्फ खाने पीने की अति भोग विलास की बात नहीं कर रहा होता। वह प्राथमिकताओं के उलटफेर का वर्णन कर रहा है, एक ऐसे हृदय का जो शाश्वत की बजाय सांसारिक चीजों की ओर ज्यादा झुकता है। और यह किसी के साथ भी हो सकता है, यहां तक कि वह व्यक्ति भी जो ईश्वर से गहरा प्रेम करता है, लेकिन धीरे धीरे आध्यात्मिक स्पष्टता खोने लगा है क्योंकि उसके दैनिक चुनाव ईश्वरीय मार्गदर्शन के बजाय आवेगों से प्रभावित होते हैं। इस दूरी के परिणाम आपको तब भी महसूस होते हैं जब आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। प्रार्थना की गहराई कम हो जाती है, वचन पढ़ना यांत्रिक हो जाता है, आत्मा की आवाज के प्रति संवेदनशीलता कमजोर हो जाती है। और जितना ज्यादा ऐसा होता है, उतना ही ज्यादा आत्मा भटकाओं, छोटे मोटे पुरस्कारों और उन आदतों से क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करती है जो देखने में तो मासूम लगती हैं, लेकिन एक अदृश्य रुकावट पैदा कर रही है। ये एक सुनियोजित जाल है। शरीर इसकी आदी हो जाता है, मन इसके अनुरूप ढल जाता है और आत्मा शांत हो जाती है। 2025 में जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा तेज लगती है। जिम्मेदारियों, भावनात्मक बोझ और हमेशा उपलब्ध रहने के निरंतर दबाव के बीच कई लोग खुद को अंदर से खाली महसूस करते हैं। ईश्वर से फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कुछ उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। दुश्मन को आपको चर्च जाने या प्रार्थना करने से रोकने की जरूरत नहीं है।
बस यह सुनिश्चित करें कि जब आप ऐसा करें तो आप बहुत थके हुए, बहुत विचलित या कहीं और आराम ढूंढने के लिए तैयार ना हो। एक निरर्थक दिनचर्या इस निपुणता के लिए उपजाऊ जमीन है। और यही सबसे खतरनाक पहलुओं में से एक सामने आता है, उन आदतों की पुनरावृत्ति जिनका आध्यात्मिक मूल्यांकन नहीं होता। आप बिना खुद से यह सोचे कि यह आपकी आत्मा को मजबूत करता है या कमजोर, खाते पीते हैं, देखते हैं, उपभोग करते हैं और निर्णय लेते हैं। और इस तरह धीरे धीरे आपका आध्यात्मिक जीवन सतही होता जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने आस्था को त्याग दिया है, बल्कि यह आपके एजेंडे का केंद्र बिंदु न रहकर बस एक और हिस्सा बन गया है। लेकिन जागृति संभव है। एक समय आता है जब आपकी चेतना खुलती है और आप समझ जाते हैं कि अब आप ऑटो पायलट पर नहीं जी सकते, कि आप एक गुनगुने, मौन और कमजोर आध्यात्मिक जीवन को सामान्य नहीं मान सकते। यह जागृति तब शुरू होती है जब आप अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पाने का फैसला करते हैं, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी आत्मा के अधिकार को भी पुनः प्राप्त कर रहे होते हैं। यही कारण है कि आप जो कुछ भी खाते हैं उसे समझना शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है। आपको आध्यात्मिक रूप से जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि पूर्णता में जीने के लिए बुलाया गया है। और पूर्णता के लिए अनुशासन, सचेत विकल्पों और उन चीजों को त्यागने की जरूरत होती है जो तुरंत राहत देती है, ताकि आप उस चीज की तलाश कर सकें जो सच्चा जीवन लाती है। यही वह दैनिक संघर्ष है जिसका हम सभी सामना करते हैं। जो हमें बांधता है उसे ना कहना, और जो हमें मुक्त करता है उसे हाँ कहना। शायद अभी आपको याद आ रहा होगा कि पहले कैसा था जब आपने ईश्वर की उपस्थिति को इतनी गहराई से महसूस किया था कि उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। और शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या इसे दोबारा अनुभव करना संभव है। हाँ, संभव है, लेकिन इसके लिए निर्णय लेने की जरूरत है। इसके लिए उन आदतों को पहचानना जरूरी है जिनमें खान पान की आदतें भी शामिल हैं, जिन्होंने आपको ईश्वर की उपस्थिति की बजाय उन पर ज्यादा निर्भर रहने के लिए प्रेरित किया है। इस समय कई लोगों को एहसास होता है कि उन्हें एक व्यावहारिक रीसेट की जरूरत है, कुछ ऐसा जो सिर्फ क्षणिक प्रेरणा न हो, बल्कि थकान और भावनात्मक उथल पुथल के बीच भी हर दिन ईश्वर की खोज करने की एक सच्ची आदत पैदा करे। इसलिए अगर आप इस जुड़ाव को फिर से बनाना चाहते हैं तो बिली ग्राहम की ई बुक द सेल यू सेड मेथड 5 मिनट्स अ डे टू रिकिंडल फेथ एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ जरूरी हो सकती है। यह आपको ईश्वर से रोजाना मुलाकात करने और अपने आध्यात्मिक जीवन को फिर से जीवंत करने में मदद करेगी। यह इस वीडियो के पिन किए गए कमेंट में उपलब्ध है। लाखों लोगों के जीवन में कुछ ऐसा चुपचाप घटित हो रहा है, कुछ ऐसा जो इतना सामान्य है, रोजमर्रा की जिंदगी में इतना मौजूद है कि शायद ही कभी इस पर सवाल उठाया जाता है। मैं दोस्त के भेष में छिपे एक दुश्मन की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी मिठास जो सुकून का वादा तो करती है लेकिन कैद का एहसास दिलाती है। चीनी। मैं सिर्फ कॉफी या रविवार की मिठाई को मीठा बनाने वाली चीज की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसे पदार्थ की बात कर रहा हूं जो आज जिस तरह से उत्पादित और उपभोग किया जाता है वह शरीर को कमजोर करने, दिमाग को भ्रमित करने और सबसे गंभीर रूप से आत्मा को सुस्त करने का एक कारगर हथियार बन गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग बिना मीठा खाए एक दिन भी क्यों नहीं गुजार पाते? क्या आपने गौर किया है कि तनाव, चिंता या उदासी का सामना करते समय मीठा खाने की इच्छा लगभग अपने आप ही हो जाती है? यह सिर्फ एक सांस्कृतिक आदत या निजी पसंद का मामला नहीं है, यह एक लत है। और सभी लतों की तरह इसकी भी एक आध्यात्मिक जड़ है जिसे उजागर करना जरूरी है। विज्ञान सिद्ध करता है कि चीनी मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो तत्काल आनंद से जुड़े होते हैं और नशीली दवाओं की तरह ही डोपामाइन का स्राव करती है। शरीर संतुष्टि के चरम का अनुभव करता है, लेकिन उसके तुरंत बाद एक मंदी आती है और उसके साथ और अधिक की आवश्यकता भी। यह एक ऐसा चक्र है जो भौतिक प्रतीत होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में यह एक नियंत्रण प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है
क्योंकि जो आपके मूड और निर्णयों को निर्धारित करता है वह पहले से ही आप पर प्रभुत्व जमा रहा है। कितनी बार आपको ऐसा लगा है कि आप में प्रार्थना करने या बाइबल पढ़ने की ताकत नहीं है और आपने आराम खाने में ढूंढा है। कितनी बार चीनी आपके घुटने टेकने से पहले ही आपकी शरण बन गई है। यह बदलाव खतरनाक है क्योंकि यह पवित्र आत्मा से मिलने वाले आराम की जगह एक क्षणिक प्रेरणा ले लेता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई संस्कृतियों में मिठास को उत्सव, पुरस्कार और सांत्वना से जोड़ा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर सच्चा आराम कभी भी मुंह में घुलने वाली चीज से नहीं, बल्कि उससे मिलना चाहिए जो हमेशा बना रहता है। अगर शैतान पूरी पीढ़ी को कमजोर करना चाहता तो उसे खुले हमलों का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती। उसे तुरंत, सस्ता और लगातार सुख देना ही काफी होता, जो मन की कार्य प्रणाली को बदल देता है और आध्यात्मिक सतर्कता की क्षमता को कम कर देता है। आधुनिक चीनी इस भूमिका को बखूबी निभाती है। यह सामाजिक रूप से स्वीकार्य है, लगभग हर औद्योगिक उत्पाद में पाई जाती है, और सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह निर्भरता की ऐसी सामान्य स्थिति पैदा करती है कि बहुत कम लोगों को एहसास होता है कि वे इसके गुलाम हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप चीनी कम करने या पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश करते हैं तो चिड़चिड़ापन, उदासी या अत्यधिक थकान जैसे लक्षण उभर आते हैं? ऐसा लगता है जैसे आपका शरीर आपके फैसले के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा हो। लेकिन क्या हो अगर यह युद्ध सिर्फ जैविक न हो? क्या हो अगर वास्तव में यह पता चले कि यह लत आध्यात्मिक जगत में कितनी गहराई तक जड़ें जमाए हुए है? याद रखें, जो आपकी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है वही आपके भाग्य को भी नियंत्रित करता है। रेगिस्तान में यीशु के सामने पहला प्रलोभन पत्थरों को रोटी में बदलने का था। क्यों न शुरुआत किसी बड़ी चीज से की जाए, जैसे शक्ति या प्रसिद्ध, क्योंकि दुश्मन जानता था कि अगर वह यीशु से अपनी शक्ति का इस्तेमाल शारीरिक भूख मिटाने के लिए करवा लेता है तो वह पहले ही परमेश्वर से आजादी का बीज बो चुका होगा। ये वही सिद्धांत है। लड़ाई शरीर से शुरू होती है, लेकिन अंतिम लक्ष्य आत्मा है। अब सोचिए, खराब खान पान की आदतों से प्रेरित थकान, चिड़चिड़ापन या चिंता की स्थिति में आपने कितने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं? कितनी बार आपने अपनी अपेक्षा से अलग प्रतिक्रिया दी है सिर्फ इसलिए कि आप शारीरिक रूप से असंतुलित थे? ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक वास्तविक उल्लंघन है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में हर उल्लंघन एक प्रवेश द्वार है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि चीनी का इस्तेमाल सिर्फ खाने को मीठा करने के लिए ही नहीं, बल्कि लोगों को शांत और विचलित रखने के लिए भी किया जाता है। उद्योग जगत जानता है कि इससे लत लगती है। दुश्मन जानता है कि यह लत आध्यात्मिक अनुशासन को कमजोर करती है, और ये सब मिलकर एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करते हैं जो प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करती है, ईश्वर की खोज में ऊर्जा खो देती है, और जो तुरंत सुख में भलाई का झूठा एहसास पाती है। हम अक्सर पवित्र आत्मा के प्रति अधिक संवेदनशीलता के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि हम रोजाना कुछ ऐसा पोषित कर रहे हैं जो इस संवेदनशीलता को कमजोर कर देता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बोलता नहीं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। हमारे मन धुंधले हैं, हमारे शरीर भारी हैं, हमारी आत्माएं बिखरी हुई है। ऐसी स्थिति में हम स्पष्टता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सबसे बुरी बात यह है कि यह जेल आरामदायक है। मिठाइयां अच्छी यादें ताजा कर देती हैं, कुछ पलों के लिए सुकून देती हैं और हमें यकीन दिलाती हैं कि कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ईश्वर के अलावा कोई भी शरण स्थली नाजुक और भ्रामक होती है। चीनी यह नहीं पूछती कि आप थके हुए हैं या नहीं, ये बस एक झटपट इलाज के तौर पर खुद को पेश करती है, लेकिन बाद में इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ज्यादा थकान, ज्यादा चिंता और ज्यादा निर्भरता। और यहाँ गंभीर बात यह है, आपके आध्यात्मिक जीवन को कमजोर करने के लिए पेटूपन का अत्यधिक होना जरूरी नहीं है। बस इतना ही काफी है कि जब आपका शरीर मांगे तो आप ना न कह सके। बस इतना ही काफी है कि चीनी ने उस जगह पर कब्जा कर लिया है जो सिर्फ पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न आत्म संयम के लिए होनी चाहिए।
यहीं पर मिठाई सिर्फ एक सामग्री नहीं रह जाती और एक श्रृंखला बन जाती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या चीनी के सेवन को आध्यात्मिक युद्ध से जोड़ना अतिशयोक्ति है, लेकिन इन पैटर्न पर गौर करें। जो कुछ भी आपके मन को फंसाता है, आपकी प्राथमिकताओं को बदलता है और ईश्वर के साथ आपकी संगति में बाधा डालता है, वह युद्ध का मैदान है। और दुश्मन को इस बात की परवाह नहीं होती कि हथियार सामाजिक रूप से स्वीकार्य लत है या नहीं, वह बस प्रभाव डालने की जगह चाहता है। चीनी सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है, यह एक छिपी हुई आध्यात्मिक दुश्मन है जो आपकी आंतरिक शक्ति को कमजोर करने के लिए सूक्ष्म रूप से लेकिन लगातार काम करती है। और जब तक आप इसे समझदारी से नहीं देखेंगे, तब तक आप यही सोचते रहेंगे कि यह सिर्फ स्वाद का मामला है। आध्यात्मिक गढ़ इसी तरह बनाए रखे जाते हैं, खुलेआम छिपे हुए। लेकिन अच्छी खबर यह है, कोई भी जंजीर इतनी मजबूत नहीं होती कि परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप लिए गए किसी भी फैसले को रोक न सके। जब आप इस चक्र को तोड़ना शुरू करते हैं तो कुछ शक्तिशाली घटित होता है। आपके शरीर में ऊर्जा लौट आती है, आपका मन निर्मल हो जाता है और आपकी आत्मा फिर से प्रभु की शांत कोमल आवाज सुनने लगती है। आत्म संयम केवल एक शारीरिक लाभ नहीं है, यह एक आध्यात्मिक ढाल है। मुक्ति मानवीय शक्ति से नहीं, बल्कि बदलाव की जरूरत को समझने से शुरू होती है। सिर्फ यह सोचने के बजाय कि आप क्या खाना बंद कर देंगे, उस जगह के बारे में सोचना शुरू करें जो ईश्वर के लिए तब खुलेगी जब चीनी आपके फैसलों पर हुक्म चलाना बंद कर देगी। क्षणिक सुख की जगह एक गहरी और स्थायी संतुष्टि लेगी जो सिर्फ ईश्वर की उपस्थिति से ही आती है। आज आपके सामने एक चुनाव है। यह सब कुछ एक साथ त्याग देने या कठोर नियमों के अनुसार जीने की बात नहीं है। यह तय करने की बात है कि आपके शरीर और फलस्वरूप आपके जीवन पर कौन शासन करता है। चीनी भेष बदलकर एक स्वामी बनी रह सकती है या आप उसे उसके उचित स्थान पर रख सकते हैं, आपके भीतर निवास करने वाली पवित्र आत्मा के अधीन। यदि आप सचमुच विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको किसी भी निर्भरता से मुक्त करने और आपका आत्म नियंत्रण पुनः स्थापित करने में सक्षम है, तो यहाँ टिप्पणी में मैं परमेश्वर का आभारी हूं लिखकर इसकी घोषणा करें। एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करना पसंद करते हैं। सारा खाना सिर्फ खाना नहीं होता। हम जो रोजाना खाते हैं उसके पीछे इरादों, कहानियों और यहाँ तक कि अभिषेक का एक अदृश्य जाल छिपा होता है जो लेबल पर तो नहीं दिखता, लेकिन जिसके गहरे आध्यात्मिक निहितार्थ हो सकते हैं। आधुनिक दुनिया ने अपने वैश्वीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ यह गलत धारणा बना दी है कि हमारी मेज पर पहुंचने वाली हर चीज तटस्थ है। लेकिन बाइबल हमें प्राचीन काल से ही चेतावनी देती रही है कि शरीर में प्रवेश करने वाली हर चीज का आध्यात्मिक स्रोत हो सकता है और यह स्रोत हमेशा ईश्वर से नहीं आता। 1 कुरिन्थियों 10:20 में प्रेरित पौलुस एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो कई लोगों को आधुनिक जीवन से दूर लगता है, मूर्तियों के लिए बलि चढ़ाए गए भोजन का सेवन। आज यह सोचना आसान है कि यह केवल प्राचीन इतिहास की बात है जहां मूर्ति पूजक वेदियां और स्पष्ट अनुष्ठान होते थे, लेकिन व्यवहार में क्या तर्क वही नहीं है, बस छिपा हुआ है। कई संस्कृतियों और उद्योगों में कुछ उत्पादों के उत्पादन और विपणन में आध्यात्मिक अभ्यास, आह्वान और प्रतीक अभी भी मौजूद हैं। आध्यात्मिक प्रभाव को ग्रहण की जाने वाली वस्तु तक पहुंचाने के लिए अभिषेक के कार्य में आपका उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। आश्चर्यजनक बात यह है कि ऐतिहासिक रूप से भोजन हमेशा से धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों का केंद्र रहा है। पुराने नियम में इजरायलियों को विस्तार से बताया गया था कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, न केवल स्वास्थ्य कारणों से बल्कि उनके समर्पण के एक भाग के रूप में भी। अन्य देवताओं को अर्पित की गई किसी चीज को खाने का अर्थ था, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, एक आध्यात्मिक वाचा में भाग लेना। यह सत्य आज भी मान्य है, भले ही परिदृश्य बदल गया हो। आज की दुनिया ऐसे उत्पादों से भरी पड़ी है जिनमें सिर्फ सामग्री ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ होता है। आपको विशिष्ट आध्यात्मिक त्योहारों से जुड़े पेय और खाद्य पदार्थ, मूर्ति पूजक धार्मिक समारोहों से जुड़ी मिठाइयां
और बाइबल के ईश्वर से अलग उन संस्थाओं से आशीर्वाद प्राप्त करने वाली परंपराओं के अनुसार बनाए गए व्यंजन मिल सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसे ब्रांड भी हैं जो अपनी पैकेजिंग पर खुलेआम रहस्यमय प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं और आम उपभोक्ता उनके अर्थ पर सवाल भी नहीं उठाता। सामान्यीकरण इतना व्यापक है कि कई ईसाई यह नहीं समझते कि इन आयोजनों में भाग लेकर वे आध्यात्मिक रूप से उन जगहों पर बैठे हैं जहां ईश्वर का शासन नहीं है। एक व्यावहारिक उदाहरण, कुछ एशियाई देशों में भोजन बेचने से पहले उसे पूर्वजों की आत्माओं को अर्पित करने की परंपरा है। यह प्रक्रिया गुप्त नहीं है, यह स्थानीय संस्कृति का हिस्सा है। फल, मिठाइयां और यहां तक कि डिब्बाबंद व्यंजन भी दुकानों तक पहुंचने से पहले अनुष्ठानों से गुजरते हैं। जब इन उत्पादों का निर्यात किया जाता है तो उनका अदृश्य आध्यात्मिक प्रभाव उनके साथ यात्रा करता है। एक और उदाहरण प्रसिद्ध त्योहारों से आता है जिनमें विशिष्ट देवताओं के सम्मान में पारंपरिक भोजन तैयार किया जाता है। लेबल पर उपभोक्ता को केवल उत्पाद का नाम दिखाई देगा, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर इसे जानबूझकर समर्पित किया गया था। आपको लग सकता है कि इसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस पर विचार करना जरूरी है। अगर बाइबल कहती है कि हम प्रभु के प्याले और दुष्टात्माओं के प्याले से नहीं पी सकते, तो क्या किसी और देवता को जानबूझकर चढ़ाई गई चीज खाना किसी तरह उस मेज में शामिल होना नहीं है? इस भागीदारी के लिए किसी तरह की छूट पाने के लिए सचेत सहमति की जरूरत नहीं होती। अज्ञानता आध्यात्मिक सिद्धांत को निष्प्रभावी नहीं कर देती और ठीक इसी अज्ञानता में शत्रु काम करता है। वह जानता है कि अगर वह लोगों को उनके द्वारा खाए जाने वाले पदार्थों के आध्यात्मिक मूल से अनभिज्ञ रख सके तो वह बिना किसी प्रतिरोध के उन पर प्रभाव डाल सकता है। यह डर या अंधविश्वास की बात नहीं है, बल्कि विवेक की बात है। बिना जाने कुछ खाने और यह जानते हुए भी कि उसका मूल आध्यात्मिक रूप से दूषित है, उसे खाने पर अड़े रहने में अंतर है। पहला मुक्ति की मांग करता है, दूसरा अवज्ञा को प्रकट करता है। धर्म ग्रंथ दानियेल 1:8 में एक प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत करता है जहां युवा भविष्य वक्ता ने अपने मन में ठान लिया कि वह बेबीलोन के राजा के स्वादिष्ट भोजन से स्वयं को अशुद्ध नहीं करेगा। यह निर्णय केवल आहार पर नहीं बल्कि पवित्रता पर आधारित था। दानियेल समझ गया था कि मूर्ति पूजक बेबीलोन की व्यवस्था के लिए समर्पित भोजन खाकर वह किसी न किसी रूप में उस व्यवस्था में भागीदारी स्वीकार कर रहा था। उस व्यंजन को अस्वीकार करना मूलतः इस्राएल के परमेश्वर के प्रति उसकी निष्ठा की घोषणा थी और परिणाम उल्लेखनीय था। 10 दिन बाद वह और उसके मित्र अन्य सभी से अधिक बलवान और स्वस्थ हो गए। अगर आपको लगता है कि इस तरह का फैसला आज लागू नहीं होता, तो इस सच्चाई पर गौर कीजिए। आक्रामक मार्केटिंग की दुनिया में छिपे हुए प्रतीकों और आख्यानों को ब्रांड्स और अभियानों में रणनीतिक रूप से ठूंस दिया जाता है। अक्सर इसका लक्ष्य ईसाई धर्म के विपरीत आध्यात्मिक दर्शन को सामान्य बनाना होता है और जनता को इसका एहसास भी नहीं होता। भोजन न केवल पोषक तत्वों का बल्कि संदेशों और मूल्यों का भी माध्यम बन जाता है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के 70% से ज्यादा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ कुछ ही बड़े निगमों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। इनमें से कुछ का ऐसे मुद्दों और आंदोलनों का समर्थन करने का एक प्रलेखित इतिहास है जो सीधे तौर पर बाइबल के सिद्धांतों को चुनौती देते हैं। हालांकि यह समर्थन राजनीतिक या वित्तीय हो सकता है, यह ब्रांड के मार्गदर्शक दर्शन को दर्शाता है। जब हम अनजाने में भी उनके उत्पादों का सेवन करते हैं, तो हम इस व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दे रहे होते हैं। मुद्दा यह नहीं है कि हम भ्रम में जिए, बल्कि यह है कि हम सब बातों की जांच करना सीखें, जैसा कि 1 थिस्सलुनीकियों 5:21 कहता है। समस्या यह है कि रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत कम लोग जांच पड़ताल करने के लिए रुकते हैं। जो चीजें सस्ती और जल्दी मिल जाती हैं, उन्हें खरीदने का आराम खाने की मेज को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध रखने के उत्साह से ज्यादा जोरदार होता है, और इसलिए अनजाने में कई परिवार रोजाना ऐसी चीजें खाते हैं जिनमें कैलोरी से कहीं ज्यादा होता है, उनमें प्रभाव होता है। इस प्रक्रिया का एक भावनात्मक पहलू भी है।
भोजन करना एक अंतरंग क्रिया है। यह आपके अंदर कुछ डालने जैसा है। यह एक तरह से उसे आपके शरीर का हिस्सा बनने देता है। इसीलिए आध्यात्मिक जगत में मेजें और भोज हमेशा से ही मिलन के प्रतीक रहे हैं। किसी के साथ मेज पर बैठना दोस्ती, गठबंधन और साझेदारी की घोषणा थी। जब आप अनजाने में ही सही किसी अन्य देवता को समर्पित भोजन ग्रहण करते हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से एक ऐसे मिलन में भाग ले रहे होते हैं जो ईश्वर के राज्य से संबंधित नहीं है। यह सिद्धांत इतना गंभीर है कि नए नियम में प्रारंभिक कलीसियाओं को इससे सीधे तौर पर निपटना पड़ा। प्रेरितों के काम 15 में यरूशलेम की परिषद के दौरान प्रेरितों ने अन्य जातियों से धर्मांतरित लोगों को मूर्तियों को चढ़ाए गए भोजन से दूर रहने का निर्देश दिया। यह कोई सांस्कृतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक मुद्दा था। जोखिम वास्तविक था। झूठे देवताओं को चढ़ाए गए भोजन को खाने से विश्वासी खुद को ऐसे प्रभावों के लिए खोल सकते थे जो उनके विश्वास को कमजोर कर सकते थे। आज भी यही रणनीति मौजूद है, लेकिन एक अलग रूप में। हमें सड़क के बीचों बीच वेदियां तो नहीं दिखती, लेकिन पैकेजिंग पर छपे छिपे हुए प्रतीक, धर्म और उपभोग का घालमेल करने वाले विज्ञापन अभियान और आध्यात्मिक उत्सवों से जुड़ी रणनीतिक तारीखों पर लॉन्च किए गए उत्पाद जरूर दिखाई देते हैं, जिनका बाइबल के ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। जो सतही तौर पर देखते हैं उन्हें सिर्फ व्यापार ही दिखाई देता है। जो आध्यात्मिक रूप से देखते हैं उन्हें मेजें सजती हुई दिखाई देती हैं, और ये सभी प्रभु की नहीं होती। कुछ लोग कह सकते हैं कि भोजन से पहले प्रार्थना करने से कोई भी समस्या हल हो जाती है, और वास्तव में प्रार्थना शक्तिशाली और आवश्यक है। लेकिन बाइबल स्पष्ट करती है कि प्रार्थना आज्ञाकारिता का विकल्प नहीं है। जब पवित्र आत्मा कुछ प्रकट करता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर अमल करें। खतरा यह है कि हम प्रार्थना को उन कार्यों में भाग लेने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करें जिन्हें उसने पहले ही हमें त्यागने के लिए कहा है। इस चिंतन का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाना है। अगर आपने कभी अपने उपभोग की आध्यात्मिक उत्पत्ति पर विचार नहीं किया है, तो शायद अब समय आ गया है कि आप यह पूछना शुरू करें, यह कहां से आता है? इसके पीछे क्या कहानी है? क्या इसके पीछे कोई छिपा हुआ उद्देश्य है? यह निषेधों की सूची बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन चीजों में भी ईश्वर के मार्गदर्शन के प्रति संवेदनशील हृदय विकसित करने के बारे में है, जिन्हें दुनिया छोटी कहती है। दुश्मन जानता है कि अगर वह छोटी छोटी लड़ाइयों में घुसपैठ कर सकता है, तो उसे आपको बड़ी लड़ाइयों में हराने की जरूरत नहीं है। अगर वह हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपके विश्वास को कमजोर कर सकता है, तो उसे एक साथ उसे नष्ट करने की जरूरत नहीं है। और खाद्य क्षेत्र में उसे ऐसा करने के लिए उपजाऊ जमीन मिल गई है, जहां वह सामान्य चीजों को अपवित्रता के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करता है। शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसमें प्रवेश करने वाली हर चीज को ईश्वर से आने वाले विवेक से छानना चाहिए। जब इस छानने की उपेक्षा की जाती है तो मंदिर की पवित्रता से समझौता हो जाता है। और जैसे यरूशलेम के भौतिक मंदिर में जब अशुद्ध चीजें डाली गईं, तो ईश्वर की महिमा वापस ले ली गई, वैसा ही हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए नहीं कि ईश्वर उपस्थित नहीं होना चाहते, बल्कि इसलिए कि हम किसी ऐसी चीज के साथ मेज साझा करना चुनते हैं जो उनकी नहीं है। आह्वान सरल और गहन है। अपनी मेज को भी परखें, समझें और पवित्र बनाइए, क्योंकि अंततः हर भोजन आपके शरीर को पोषण देने के अवसर से कहीं बढ़कर है। यह मौन विकल्पों के साथ यह घोषित करने का अवसर है कि आप किसके हैं और आप किसके साथ संवाद करना चुनते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि यह वीडियो सिर्फ खाने के बारे में नहीं था। यह सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, चीनी या प्रोसेस्ड फूड के बारे में नहीं है। यह आपके शरीर में जाने वाली चीजों और आपकी आध्यात्मिक शक्ति के बीच के मौन संबंध के बारे में है। यह इस बात को समझने के बारे में है कि हर चुनाव, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, न सिर्फ आपके भौतिक शरीर को, बल्कि आपकी आत्मा, आपकी समझ और प्रलोभनों का सामना करने की आपकी क्षमता को भी आकार देता है।
इसलिए हमें एक ऐसे पाप के बारे में गहराई से बात करने की जरूरत है जिस पर शायद ही कभी गंभीरता से चर्चा की जाती है। लोलुपता। यह कपटी है क्योंकि यह दूसरे पापों की तरह चौंकाता, बदनाम करता या उजागर नहीं करता। यह सामान्यता की आड़ में छिपा रहता है। आखिरकार हर कोई खाता है, हर कोई मेज पर बैठता है, हर किसी का अपना पसंदीदा व्यंजन होता है। लेकिन लोलुपता तब शुरू होती है जब भूख नौकरानी बनकर मालिक बन जाती है। जब यीशु ने स्वयं को नकारने की बात कही तो उनका मतलब सिर्फ सपनों को त्यागना या भारी बोझ उठाना नहीं था। वे रोजाना त्याग के जीवन का आह्वान कर रहे थे जिसमें अपनी सबसे बुनियादी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना भी शामिल है। और खाने की जरूरत से ज्यादा बुनियादी कोई इच्छा नहीं है। जो लोग खाने की थाली को मना नहीं कर सकते, उन्हें ज्यादा सूक्ष्म प्रलोभनों को मना करना मुश्किल होगा। बाइबल स्पष्ट रूप से दिखाती है कि जरूरत के बजाय इच्छा से प्रेरित होकर ज्यादा खाना आध्यात्मिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। लूका 21:34 में यीशु चेतावनी देते हैं कि हम अपने दिलों को लोलुपता, नशे और इस जीवन की चिंताओं से बोझिल न होने दें। यह देखना दिलचस्प है कि उन्होंने लोलुपता को नशे और क्लेशों के समान ही कैसे रखा है। इन सब का एक ही प्रभाव होता है, एक भारी दिल जो अपने समय को समझ नहीं पाता, भटकाव और आध्यात्मिक निद्रा के प्रति संवेदनशील होता है। शायद आपने कभी यह नहीं सोचा होगा कि प्रार्थना करने या ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने में आपकी कठिनाई आपके खान पान की आदतों से जुड़ी हो सकती है। शायद आपने यह नहीं समझा होगा कि भारीपन, थकान और व्याकुलता का यह एहसास सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। जब शरीर लगातार तनावग्रस्त रहता है तो मन धीमा पड़ जाता है और आत्मा कम सतर्क हो जाती है। दुश्मन यह जानता है और आपको शरीर से तो आरामदायक और आत्मा से कमजोर बनाए रखने की कोशिश करता है। लोलुपता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण शासन का मामला है। कौन तय करता है कि आप क्या, कब और कैसे खाते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हैं या आपकी इच्छाएं भूख से प्रेरित हैं? इसमें कोई संदेह नहीं। बाइबल कहती है कि जो कोई किसी चीज की आज्ञा मानने के लिए खुद को प्रस्तुत करता है वह उसका दास बन जाता है। अगर भूख आपके कार्यों को निर्देशित करती है तो वह सिंहासन पर है, और अगर वह सिंहासन पर है तो परमेश्वर नहीं है। यही सच्चाई का सामना करने का समय है। सिर्फ यह मान लेने से कोई फायदा नहीं कि कुछ गलत है, आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर कभी भी बदलाव की मांग तब तक नहीं करता जब तक उसे पूरा करने की शक्ति न दे। आत्म संयम आत्मा का एक फल है और सभी फल साधना की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। आप परमेश्वर के जितना करीब आते हैं उतना ही वह आपको उन चीजों को ना कहने के लिए मजबूत बनाता है जो आपको गुलाम बनाती है। एसाव की कहानी इस बात का एक उत्कृष्ट और दर्दनाक उदाहरण है कि उद्देश्य से पहले भूख को प्राथमिकता देना क्या होता है। एक वक्त के खाने के लिए उसने अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया। अपनी आध्यात्मिक विरासत को एक थाली खाने के लिए बेच देना इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि जब तात्कालिक इच्छा शाश्वत आह्वान पर भारी पड़ जाती है तो क्या होता है। और लोलुपता यही करती है, यह आपकी दूरदर्शिता को कमजोर कर देती है। यह आपको किसी महान चीज को किसी ऐसी चीज के लिए त्यागने पर मजबूर कर देती है जो कुछ ही मिनटों बाद संतुष्टि नहीं देती। समस्या भोजन में नहीं बल्कि भूमिका के उलट होने में है। जब स्वाद का आनंद हावी हो जाता है तो आत्मा अपना अधिकार खो देती है। जब तात्कालिक संतुष्टि हावी हो जाती है तो विवेक कमजोर पड़ जाता है, और विवेक के बिना आप दुश्मन की रणनीतियों के प्रति ज्यादा असुरक्षित हो जाते हैं। पेटूपन से छुटकारा पाना खाने की आदतों को बदलने से कहीं बढ़कर है। यह आपके जीवन को परमेश्वर के नियमों के साथ फिर से संरेखित करना है। यह घोषणा करना है कि खाने का कार्य भी मसीह के प्रभुत्व के अधीन होगा। यह समझना है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और आप इसे अब किसी भी ऐसी चीज के प्रभुत्व के क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे जो परमेश्वर की ओर से नहीं आती। इस ब्रेकअप के लिए हिम्मत चाहिए। जो आपको सुकून देता है उसे नकारना दुखदाई होगा।
जब आपका पूरा शरीर आपसे हां कहने की विनती कर रहा हो तो ना कहना असहज होगा, लेकिन हर बार जब आप किसी अति को अस्वीकार करते हैं तो आप आध्यात्मिक दुनिया को यह बता रहे होते हैं कि आपके शरीर पर स्वर्ग का शासन है, न कि शरीर का। और जब यह अधिकार पुनः स्थापित हो जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। मन अधिक निर्मल हो जाता है, प्रार्थना अधिक जीवंत हो जाती है, आत्मा के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, वह निरंतर भारीपन गायब हो जाता है और उसकी जगह एक हल्कापन आ जाता है जो आहार लेने से नहीं बल्कि आपके शरीर रूपी मंदिर में ईश्वर की उपस्थिति से आता है। आज इतना सब कुछ समझाने के बाद आपसे निवेदन है कि इस मामले को एक छोटी सी बात न मानकर बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र की तरह लें। अब समय आ गया है कि आप एक अलग रुख अपनाएं, सिर्फ अपनी थाली के प्रति ही नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन के प्रति। क्योंकि अगर दुश्मन अपनी भूख से हावी होने की कोशिश करता है तो ईश्वर समर्पण के जरिए शासन करता है। और अब एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में मैं चाहता हूं कि आप इस घोषणा की शक्ति का अनुभव करें। अगर यहां आपने जो कुछ भी सुना है उसने आपकी आत्मा में कोई गहरी जागृति पैदा की है तो अभी इसकी घोषणा करें। टिप्पणियों में लिखें, मैं अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेता हूं। ये आपकी प्रतिज्ञा है कि आज से आपका शरीर और आपके चुनाव पवित्र आत्मा के अलावा किसी और चीज द्वारा नियंत्रित नहीं होंगे। अब मैं आपको एक व्यावहारिक चरण दर चरण प्रक्रिया से रूबरू कराऊंगा ताकि आपने यहाँ जो कुछ भी सीखा है वह सिद्धांत से आगे बढ़कर आपके दैनिक जीवन में एक वास्तविकता बन जाए। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सरलता और निरंतर रूप से ऐसे बदलाव लागू करें जो न केवल आपके स्वास्थ्य को बदलेंगे बल्कि आपके आध्यात्मिक जीवन को भी पुनर्जीवित करेंगे। अब कार्रवाई करने की तैयारी करने का समय है। अगर आप अब तक रुके हैं तो आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप एक यात्रा पर हैं। आपने कठोर सत्य सुने हैं, संवेदनशील क्षेत्रों का सामना किया है और शायद इस एहसास का बोझ भी महसूस किया है कि आध्यात्मिक दुनिया में जो छोटा लगता है वह एक जंजीर बन सकता है। इसलिए अंत तक पहुंचने वालों के लिए एक विशेष पुरस्कार के रूप में मैं आपको एक रणनीतिक योजना देना चाहता हूं। यह कोई कठोर नियमों का समूह नहीं है, यह परिवर्तन का एक मार्ग है जो इस समझ से उपजा है कि शरीर, आत्मा और मन को ईश्वर के शासन में सामंजस्य में चलना चाहिए। यह योजना किसी को भी थकान, व्यस्त दिनचर्या या अपनी आस्था के साथ संघर्ष के बावजूद वास्तविक कदम उठाने में सक्षम बनाने के लिए बनाई गई है। क्योंकि बदलाव इच्छा शक्ति के जबरदस्त विस्फोटों से नहीं बल्कि लगातार लिए गए उन निर्णयों के योग से आता है जो दिन प्रतिदिन आत्मा को देह से ऊपर रखते हैं। पहला कदम है जागरूकता। आप उस पर विजय नहीं पा सकते जिसे आप देख नहीं सकते, इसलिए कोई भी व्यावहारिक बदलाव करने से पहले ईमानदारी से अपनी सूची बनाना जरूरी है। एक हफ्ते में आप जो कुछ भी खाते हैं उसे लिख लें। सिर्फ खाने की चीजें ही नहीं बल्कि हर खाने के समय, हालात और उससे जुड़ी भावनाओं को भी लिख लें। पैटर्न पर ध्यान दें, पहचानें कि क्या ऐसे पल आते हैं जब थाली भावनात्मक शरण स्थली बन जाती है। अवलोकन का यह सरल कार्य आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा उजागर करेगा, क्योंकि यह भूख और आध्यात्मिक अवस्था के बीच के संबंध को स्पष्ट करेगा। दूसरा चरण है सचेत प्रतिस्थापन। शरीर और मन शून्यता पर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देते। जब आप किसी ऐसी चीज को हटाते हैं जो कभी आप पर हावी थी तो आपको उसकी जगह किसी और चीज को लाना होगा। अगर आप किसी ऐसे भोजन का सेवन कम करना शुरू करते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह आपको नियंत्रित करता है, तो उसकी जगह किसी ऐसे स्वस्थ और स्वच्छ भोजन को अपनाएं जो न केवल आपके शरीर को बल्कि आपकी आत्मा को भी पोषण दे। खाना बनाते या खाते समय इस क्षण का उपयोग किसी श्लोक का मनन करने, प्रार्थना करने या बस धन्यवाद देने में करें। भोजन को एक सामूहिक क्रिया में बदल दें। तीसरा कदम है प्रगतिशील अनुशासन। इसका मतलब एक साथ सब कुछ छोड़ देना नहीं है बल्कि छोटी छोटी जीत हासिल करना है जो मिलकर एक नई हकीकत का निर्माण करती है। एक समय में एक या दो आदतें बदलें।
यह एक खाने की जगह दूसरा खाना लेना, धीरे धीरे मात्रा कम करना या कुछ खाने का समय बदलना हो सकता है। हर उपलब्धि पर मन ही मन जश्न मनाए, यह समझते हुए कि यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत ताकत नहीं है, बल्कि आपके भीतर काम कर रहे ईश्वरीय अनुग्रह का फल है। चौथा कदम है जानबूझकर आध्यात्मिक मजबूती। अपने शरीर की देखभाल करते हुए अपनी आत्मा और मन को भी मजबूत बनाएं। ईश्वर की खोज के लिए हर दिन एक खास समय निकालें, चाहे वह समय कितना भी छोटा क्यों ना हो। बाइबल का एक अंश पढ़ें, कोई भजन गाए या कोई साधारण प्रार्थना करें। निरंतरता अवधि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्षण आपके दूसरे फैसलों के लिए ईंधन बनेगा, क्योंकि यह आपको इस बात का एहसास दिलाएगा कि इस संघर्ष में आप अकेले नहीं हैं। पांचवा कदम है सतर्कता। दुश्मन आसानी से हार नहीं मानता, वह आपको फिर से पुराने ढर्रे पर लाने की कोशिश करेगा। इसलिए वापसी के संकेतों के प्रति सतर्क रहे। आंतरिक औचित्य, यह विचार कि यह इसके लायक नहीं है या यह भावना की छोटी छोटी रियायतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको यह एहसास हो तो पहले कदम पर वापस लौटें, अपनी जागरूकता को मजबूत करें। याद रखें कि हर चुनाव एक बीज है और हर बीज फल देता है। छठा चरण है संवाद। अपनी यात्रा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिस पर आप भरोसा करते हो, जो ईश्वर से प्रेम करता हो और आपके लिए प्रार्थना कर सके। अकेले चलने से गिरना आसान हो जाता है और जीत दूर हो जाती है, लेकिन जब कोई ऐसा हो जो आपके संघर्ष को समझता हो, आपके साथ प्रार्थना करता हो और आपको प्रोत्साहित करता हो, तो यात्रा को बल मिलता है। अगर आपके पास इसे व्यक्तिगत रूप से साझा करने के लिए कोई नहीं है, तो अनुभवों का आदान प्रदान करने और अपने उद्देश्य को जीवित रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान, चाहे आभासी ही क्यों न हो, खोजें। अंतिम चरण निरंतर समर्पण है। अपने शरीर पर प्रभु का प्रभुत्व सौंपना कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक नया निर्णय है। यह हर दिन जागना और सचेत रूप से कहना है, मेरा शरीर ईश्वर का है, मेरी भूख ईश्वर की है और पवित्र आत्मा से ज्यादा मुझ पर किसी और चीज का अधिकार नहीं होगा। यह दृष्टिकोण न केवल आध्यात्मिक द्वार बंद करता है, बल्कि अधिक संवेदनशीलता, प्रार्थनाओं के स्पष्ट उत्तर और राज्य के अनुरूप एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के मार्ग खोलता है। अगर आपको इस बदलाव को जारी रखने और इसे अपने दैनिक जीवन का एक जीवंत हिस्सा बनाने की जरूरत महसूस होती है, तो एक संसाधन है जो इस सफर में आपका साथ दे सकता है। ई बुक बिली ग्राहम की LU.Z। विधि: प्रतिदिन 5 मिनट विश्वास जगाने और अपने जीवन को बदलने के लिए। आप जैसे लोगों के लिए डिजाइन की गई है, जो जिम्मेदारियां उठाते हैं, थकान का सामना करते हैं, अनिश्चितता से जूझते हैं और फिर भी अपने भीतर ईश्वर के करीब आने की सच्ची इच्छा रखते हैं। यह आपको सरल और यथार्थवादी तरीके से प्रभु के साथ दैनिक साक्षात्कार का एक पल बनाने के लिए मार्गदर्शन करेगा, तब भी जब दिनचर्या घुटन भरी लगे या आपका विश्वास कमजोर हो। इस विधि का पालन करने से आप देखेंगे कि ईश्वर के साथ आपका संबंध मजबूत होता है और आंतरिक परिवर्तन आपके विकल्पों, आपकी आदतों और यहाँ तक कि जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण में भी दिखाई देने लगते हैं।